हाँ, हमने आपसे कहा कि हमने आपसे कहा कि यह परमाद्वैत शैव दर्शन प्रमेय दर्शन नहीं है, यह प्रमाण दर्शन भी नहीं है, क्योंकि यह है प्रमात्र दर्शन, अर्थात इसमें प्रमाता जो सत्य का शोधक है, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उसके स्वरूप का दर्शन ही इसमें प्रधान है। भारतीय दर्शनों की बात करें तो वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन ये प्रमेय दर्शन है, क्योंकि इनमें जिस वस्तु को जानना है उसी वस्तु पर जोर रहता है। फिर आते हैं बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। ये इस प्रकार के दर्शन हैं जिनमें प्रमाण के ऊपर जोर रहता है। ये प्रमाण दर्शन है। प्रमाण दर्शन में ही शांकर वेदांत, क्योंकि इस शांकर वेदांत में विवर्तवाद जो शंकराचार्य ने प्रारंभ किया है वह तर्क को प्रधान मानता है, तर्क पर ही जोर है। इसलिए यह दर्शन प्रमाण दर्शन कहलाते। प्रमात्र दर्शन है योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन। पतंजलि महाराज ने प्रमाता अर्थात जो सत्य को जानने वाला है, जो जिज्ञासु है, जो अनुसंधान करने वाला है, उसके स्वरूप का ही दर्शन मुख्य है। योग दर्शन में वही प्रमुख माना जाता है, पर यह दर्शन भी आधा अधूरा प्रमात्र दर्शन है, क्योंकि जीव के स्वरूप के दर्शन हो गए, वहीं उस दर्शन का लक्ष्य पूरा हो गया। पूर्ण रूप से प्रमात्र दर्शन है परमाद्वैत शैव दर्शन। यह कश्मीरी शैव दर्शन, यह कश्मीर शैव दर्शन पूर्ण रूप से प्रमाता के स्वरूप के दर्शन की बात करता है। इसका लक्ष्य है कि जो सत्य को जानने वाला है वह अपने स्वरूप का स्वयं दर्शन करे, साक्षात्कार रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। सांभव योग यह संभव बनाता है। सांभव योग के द्वारा जो साधक है, जो जिज्ञासु है, वह अपने स्वरूप का दर्शन करता है। यह विशेषता है इस दर्शन की। इस प्रकार से हमने पहली विशेषता आपको बताई कि यह परमाद्वैत शैव दर्शन आगमिक दर्शन है, वैदिक दर्शन की परंपराओं का पोषण करता है, पर अपना स्वतंत्र रूप रखता है। यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह प्रमात्र दर्शन है, यह जिज्ञासु के स्वरूप के साक्षात रूप से दर्शन कराने का लक्ष्य लेकर चलता है। इस दर्शन की तीसरी विशेषता है कि यह वास्तविक स्वरूप में दर्शन है। वास्तविक स्वरूप का अर्थ है, दर्शन का अर्थ ही है प्रत्यक्ष देखना। किंतु कोई भी दर्शन, चाहे पश्चिम के हों, चाहे भारत के हों, वे दर्शन प्रत्यक्ष रूप से दर्शन की बात नहीं करते। केवल हम औपनिषद जो दर्शन है, उपनिषदों का दर्शन है, जो वास्तव में उत्तर मीमांसा कहा जाता है, उसको छोड़ दें तो योग दर्शन आधा अधूरा है। पूरा प्रमात्र दर्शन केवल कश्मीर का अद्वैत शैव दर्शन है,
जिसे परमाद्वैत कहते हैं। यह पूर्ण रूप से दर्शन है। तीसरी बात इसकी जो विशेषता यह है, अगली विशेषता इसकी यह है कि यह अनुभूति पर जोर देता है। शेष दर्शन सब तर्क और विवेचना, विचारना, चिंतन, इन पर जोर देते हैं। पर कश्मीर शैव दर्शन का मुख्य लक्ष्य है अनुभूति। वह ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है जब तक ये मानता है कि यह प्रत्यक्ष जिज्ञासु की अनुभूति में नहीं आया। अनुभूति प्रधान दर्शन यह है। ये इस प्रकार से आपने 4 विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। अब हम 5वीं विशेषता करते हैं, जो इसकी सबसे श्रेष्ठ और सबसे विशिष्ट विशेषता है। यह विशेषता है इसकी शिव दृष्टि। शिव दृष्टि का तात्पर्य क्या है? शिव दृष्टि का तात्पर्य है कि यह जगत एक ही तत्व का बना हुआ है। वह तत्व है परम शिव का स्वभाव रूप अपरिच्छिन्न संबित तत्व। संबित फिर एक शब्द है जो पारिभाषिक है, इसको समझ ले, बार बार आएगा। संबित अर्थात परम शिव का स्वरूप है प्रकाश। प्रकाश रूप परम शिव है। परम शिव है प्रकाश स्वरूप, और इनका स्वभाव है, उसे कहते हैं विमर्श। विमर्श परम शिव का स्वभाव है। विमर्श है शक्ति रूप, और प्रकाश है शिव रूप। इस प्रकार से शिव और शक्ति ये एक ही तत्व के 2 नाम हैं। एक उसका स्वभाव है और एक वो है। यह दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि स्वभाव व्यक्ति का होता है और स्वभाव से रहित व्यक्ति होता नहीं। जो भी तत्व होगा उसका स्वभाव होगा, स्वभाव उसका भाव है। इस प्रकार से यह संबित तत्व है शिव शक्ति के घन, शिव शक्ति का सामंजस्य। ये सामंजस्य कहलाता है संबित। ये संबित बार बार आता है। जहाँ भी संबित आए वहाँ समझ लो कि शिव शक्ति का यह सामरस्य रूप है। यही जगत है। यह अपने विभिन्न रूपों में अपने को अपनी लीला से प्रकट कर रहा है। द्वैत रूप से, अद्वैत रूप से, विशिष्टाद्वैत रूप से। यह धर्म के रूप में, अधर्म के रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, वैराग्य के रूप में, अवैराग्य के रूप में, इन दोनों के रूप में